सेल के टासरा प्रोजेक्ट में कल जिस तरह की घटना घटी, सेल के जो प्रबंधन है उनके लोगों ने और पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया गया, उसको लेकर कोयलांचल धनबाद में अब राजनीति हो गई है शुरू। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष के सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक वरिष्ठ विधायक मथुरा महतो ने इस मामले में उपायुक्त से थोड़ी देर पहले मुलाकात की है और स्पष्ट कहा है कि अगर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करती तो बात अलग है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से, सेल प्रबंधन की तरफ से जो उनके लोग थे उन लोगों ने भी ग्रामीणों पर लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं यह बेहद निंदनीय है और इसे सरकार भी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो स्पष्ट रूप से एक जिस तरह से विधायक का जो आदेश है या यूं कहे कि विधायक का जो आक्रोश है वो स्पष्ट दिख रहा है कि ग्रामीणों पर जो लाठीचार्ज की घटना हुई है, जिससे कहीं ना कहीं सरकार के साख पर बट्टा लगा है और इसे झारखंड सरकार अपने ऊपर लांछन के तौर पर ले रही है। और यही वजह है कि आज उपायुक्त को जिस तरह से मथुरा महतो ने यहाँ पर आकर के उनसे शिकायत की है और उनसे यह बात की है और उनसे मांग की है कि हर हाल में उन तमाम लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। जिस तरह से लाठीचार्ज की घटना कल घटी थी, यह लग रहा था कि अबुआ सरकार है और अबुआ राज में आदिवासियों पर, रैयतों पर किस तरह से लाठियां बरसाई जा रही है, उन्हें घसीट करके वहां से भगाया जा रहा है। और उसमें कई ऐसे रैयत थे जिन्हें मुआवजे की राशि अब तक नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेल का जो टासरा प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको माना जा सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए जिस तरह से बल प्रयोग की घटना को अंजाम दिया गया, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एक अबुआ सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, यहाँ पर केंद्र वाली सरकार नहीं है, तब इस तरह के कार्य जो किए गए वो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्हें भी असहज करती है। यही वजह है कि मथुरा महतो थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे थे। पूरे मामले में मथुरा महतो ने क्या कहा है और उपायुक्त ने क्या कहा है, दोनों की बातों को हम आपको सुनाते हैं। के बगल में गांव में जो आसनबनी में जो घटना घटा उसका हम लोग निंदा करते हैं और डीसी साहब को बोले कि भाई शासन प्रशासन सरकार अगर कुछ करता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर इस तरह से मैनेजमेंट का आदमी अगर ग्रामीणों पर लाठी बरसाएगा तो ये बर्दाश्त का बाहर है। इसलिए हर हाल में उन लोग को चिन्हित करके उन पर FIR होना चाहिए और जेल जाना चाहिए। वो लोग कैमरे में भी दिख रहे हैं, जो लोग मारपीट कर रहे हैं जो दिख रहे हैं उन लोग का चिन्हित करके उन पर FIR हो और वो जेल जाए। ने क्या कहा? वो क्या जरूर होगा और कार्रवाई होगी। देखिए, मुआवजा एक प्रक्रिया के तहत होता है और वो DLO ऑफिस से जो उसके हकदार होते हैं उनको दिया जाता है। किंतु जब भी लैंड एक्विजिशन होता है, हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसे लैंड होते हैं जिनमें कुछ छोटे मोटे लिटिगेशन होते हैं, पारिवारिक विवाद होता है, किसी में टाइटल सूट चल रहा होता है, तो कई बार LA का पैसा जो है वो लाभुक को न देकर हम लोग कोर्ट में जमा कराते हैं। परंतु ऑब्वियसली जिनका ज़मीन जा रहा है उनको तो तकलीफ होगी ही कि उनको पैसा भी नहीं मिला और ज़मीन भी जा रहा है, किंतु उसके चलते बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लंबित रह जाएं, ऐसा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। तो जो प्रावधान है 85% का, वो पूरा अगर होता है तो हम लोग उसको फिर जो है आंशिक बलपूर्वक कोशिश करते हैं कराने का, क्योंकि प्रोजेक्ट होना भी अपने आप में एक कार्य है जो हम लोगों को करना है। किंतु हम लोगों ने लगातार, मुझे लगता है 3-4 राउंड SDO की अध्यक्षता में बैठक कराई है। माननीय स्थानीय विधायक महोदय भी उसमें, उनके प्रतिनिधि भी दोनों तीनों बैठक में आए और जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता था फॉर्मली ऑन पेपर, इनफॉर्मली भी अगर कंपनी कुछ मदद करना चाहती है, हम लोग वो भी प्रयास किए हैं। और ज़्यादातर लोगों को जो उनके ग्रीवांसेस थे वो हम लोग उसको दूर करने की कोशिश किए। फिर भी कुछ लोगों के अगर ग्रीवांसेस है तो हम लोग उनको आमंत्रित भी किए हैं कि एक और बैठक जो है मेरी अध्यक्षता में होगी और अगर कोई मध्यस्थता की बात होगी तो हम लोग करेंगे और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल भी बनाएंगे, बिना किसी रैयत, किसी स्थानीय को नुकसान पहुँचे।